Hello friends, hope you all are doing well. In today's video, I am going to teach you about the future tense, and in this video, I'm going to teach you future perfect tense and future perfect continuous tense. Okay, so without any further delay, let's get started. ओके तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग सो मैं पहले थोड़ा यहाँ पर डेफिनेशन आपको पढ़ दूँ. The future perfect tense is used to describe action that will be completed before a specific point in the future. Okay? Future में जो काम खत्म हो चुका है जो एक स्पेसिफिक टाइम हम बताएंगे उसके उस वैसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ओके इट एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. ये अपने आप में परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीशन जो भी काम कंप्लीट हो चुका है उसे बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. अब वो चाहे पास्ट के टेंस हो फ्यूचर के टेंस हो या फिर प्रेजेंट के टेंस हो. पास्ट में हम पास्ट में किए हुए काम की बात करते हैं. प्रेजेंट में हम प्रेजेंट के खत्म किए हुए काम की बात करते हैं एंड फ्यूचर में हम फ्यूचर के खत्म किए हुए बात मतलब ये काम मैं खत्म कर दूंगा. ओके लाइक दैट. ओके so it convey the idea of an action that will be finished by some time in future. Okay अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों को लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है एंड अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर को याद करें. आप ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की. जितने सेंटेंसेस आप बनाएंगे उतना ही जल्दी आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो याद हो जाएगा और आप फॉर्मेशन कर पाएंगे सेंटेंसेस की. ओके तो सबसे पहले आइए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं. और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है. जिस स्ट्रक्चर इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. याद रखें कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ओके और विल हैव लगता है. ओके For example, I will have completed my homework by 7 p.m. She will have finished the meeting by the time I arrive. Okay, so जिस सेंटेंस के एंड में ये आए कि चुका होगा चुकी होंगी चुके होंगे तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. ओके ओके सो फॉर एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया. नेक्स्ट मैं आपके यूजेस बता देती हूँ कि यूजेस क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. ओके सो सबसे पहला तो ये है भाई कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जो भी टाइम आप बताओ उस टाइम पर वो काम कंप्लीट हो चुका होगा. ओके तो वैसे काम को जो काम एक स्पेसिफिक टाइम पर कंप्लीट हो चुका होगा वैसे काम को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल है वी विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव्ड. हम लोग तुम्हारे आने से पहले जा चुके होंगे. भाई मतलब हमारे जो जाने का काम है वो पहले हो चुका होगा. ओके वो फिनिश हो चुका होगा. भाई हम चले गए होंगे तुम जब आओगे ना हम चले जा चुके होंगे. ओके तो ये हो गया एक एक्शन को जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है फ्यूचर में उसे स्पेसिफाई करने के लिए हम बताएंगे हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. नेक्स्ट आता है टू शो दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ सर्टेन डेडलाइन. ओके एक दिए हुए डेडलाइन एक फिक्स्ड डेडलाइन पर वो चीज़ें खत्म हो जाएगी. तो वैसे सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए वो काम फिनिश हो जाएगा बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाय नेक्स्ट मंथ दे विल हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क. अगले महीने तक वे निर्माण का काम पूरा कर चुके होंगे. ओके तो यहाँ पर डेडलाइन क्या है सर्टेन डेडलाइन बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक. ओके तो यहाँ पे एक डेडलाइन दी हुई है और वर्क जो है वो उस डेडलाइन में खत्म हो जाएगा. ओके तो वैसे भी उस टाइप के सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. फॉर नेक्स्ट है यूजेस टू एक्सप्रेस एन assumption अबाउट a past event in the future. ओके often used with probably or I think.
वैसे सेंटेंसेस जिसमें हम probably और I think करके यूज करते हैं ना, जब हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं फ्यूचर के लिए, ओके, तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय नाउ शी विल हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट. अब तक वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी होगी. ओके, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, पता नहीं है कि वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है, बट ये हमारी अजम्पशन है कि शायद वो अब तक पहुंच चुकी होगी. सो बाय नाउ शी विल हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट. जब हमें अजम्पशन करनी हो तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज जो है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड एट सम पॉइंट बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट. एक फ्यूचर इवेंट से पहले दूसरा वाला खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में, उस तरह के एक्शंस को डिनोट करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव रीड द बुक बाय द टाइम यू फिनिश योर होमवर्क. जब तुम अपना काम खत्म करोगे तब तक मैं किताब पढ़ ली होगी. मतलब तुम्हारा काम उधर खत्म होगा उससे पहले मेरा काम खत्म हो चुका हो, मेरे किताब पढ़ने का काम खत्म हो चुका होगा. ओके, तो यहाँ पर जो मेरे किताब पढ़ने का काम है ना, वो हमने बनाया है फ्यूचर परफेक्ट में. नेक्स्ट आता है to speculate or make a guess about something that is likely to have been completed in the future. जब हम उसे तुक्का मार रहे होते हैं, गेस कर रहे होते हैं ना कि ये काम हो चुका होगा, तो उसके लिए भी उस तरह के सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक. वो अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होगा. तो ये हमारा गेस है. ओके, दिस इज आवर गेस. जब हम गेस कर रहे हो तो तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ओके, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको और यहाँ पे चेक करा देती हूँ. ओके, आई विल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय 10 PM. मैं 10 बजे तक काम पूरा कर चुका हूँगा. दे विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव्ड. वे हमसे पहले जा चुके होंगे, जब हम पहुँचेंगे उससे पहले वे जा चुके होंगे. ओके, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू अराइव्ड. मैं तुम्हारे आने तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा. ओके, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो. वो कल तक रिपोर्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे. नेक्स्ट इज, विल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय 8 PM. क्या तुम 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे. विल दे हैव फिनिश्ड देयर प्रेजेंटेशन बाय द मीटिंग टाइम. क्या वे मीटिंग का टाइम के समय तक अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके होंगे. थोड़े इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी चेक कर लेते हैं. Won't she have finished her project by the deadline? क्या वो डेडलाइन तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुकी होगी. Won't we have completed the assignment by next week? क्या हम अगले हफ्ते तक असाइनमेंट पूरा नहीं कर चुके होंगे. थोड़े और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. By next year I will have graduated from university. तो फ्यूचर की बात है भाई, अगले साल तक मैं विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुका हूँगा. जब तुम उठोगे तब तक वह काम पर जा चुकी होगी. By the time you woke up, she will have already left for work. थोड़ा ये इसमें हमें की पॉइंट आपको बता दो. टाइम एक्सप्रेशन. ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, हमेशा टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं. कोई भी टाइम आप यूज कर सकते हैं. बाय 5 PM, 6 PM, 7 PM. ओके, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, जो भी आप यूज करना, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन होगा. ओके, बाय द टाइम, ओके, अनदर इवेंट हैपन. एक काम हुआ हो उसके पहले. ओके, बाय द टाइम आई अराइव्ड, बाय द टाइम आई अराइव्ड, by the time she finishes. okay, so by the time के साथ भी हम यूज कर सकते हैं इसका. एग्जाम्पल मैंने फिर से एक बार देख लो. जब we will have finished the meal by the time you arrived. जब तुम पहुंचोगे ना तब तक में हम लोग खाना खा चुके होंगे. ओके, फ्यूचर परफेक्ट विथ by and until. ओके, तो by और until के साथ भी इसको यूज करते हैं. ओके, you often use by to show the time before which the action will completed. okay, by का यूज हम तब करते हैं जब हमें before the action, okay, एक्शन जो है वो कंप्लीट होने से पहले हमें बताना हो. एंड until to indicate that the action will continue up to a point. और until हम कब यूज करते हैं कि वो जो एक्शन है जो वो हो रहा है फ्यूचर में, वो फिर कंटिन्यू है तब तक जब तक हम कुछ ना बताएं नेक्स्ट. ओके, जब हम टाइम मेंशन करें तब के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल, ही विल हैव वर्कड हियर अंटिल नेक्स्ट ईयर. ओके, अंटिल यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, वह अगले साल तक यहाँ काम कर चुका होगा. ओके,
कब तक यहाँ पे until हमने यूज किया, नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। तो यहाँ पर भाई खत्म हो चुका है, ये चुका है, चुकी है, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे जब आएगा तो आप समझ लेना कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। अब बारी आती है नेक्स्ट टेंस की, विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो the future perfect continuous tense is a tense used to describe an action that will be ongoing up to a certain point। भाई एक कोई काम फ्यूचर में हो रहा है एक सर्टेन पॉइंट पर, उससे डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, इट एक्सप्रेसेस बोथ द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी एंड द फ्यूचर कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। एक तो ये ड्यूरेशन को भी बताता है और फ्यूचर में वो कंप्लीशन का टास्क कंप्लीट हुआ है वो भी बताता है। This tense combines element of both future perfect and present continuous tense। Okay, एक तो future perfect tense को ये combine करता है और एक present continuous tense को combine करता है। Okay, अभी चलो structure check कर लेती हूँ। structure क्या है? affirmative sentences के subject will plus have plus been plus verb की ing form, then आपको जो टाइम वाइम लगाना है वो आप लगा सकते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, फॉर एग्जांपल, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours by the time you arrived, sorry, by the time you arrive। ओके, मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँगा जब तुम आओगे। ओके, तो यहाँ पर विल हैव बीन वर्किंग जो हमने यूज किया ना, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ओके, जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हो गया आई, will have been plus verb की ing form, work is the verb here, then जो टाइम हमें लगाना है for 5 hours and by the time you arrive, जब तुम आओगे। She will have been studying for 2 weeks by the end of the course। okay, वह 2 हफ्ते से पढ़ाई कर रही होगी जब कोर्स खत्म होगा। Okay, so uses, चलो इसके बता देती हूँ। Uses of future perfect continuous tenses to describe an ongoing action that will continue until a certain point of time in the future. Okay, for example, by next year I will have been living here for 10 years. Okay, he will have been working in this company for 20 years by the time he retires। अगले साल तक मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँगा। अगले 20 सालों तक इस कंपनी में काम कर रही होगी जब वो रिटायर होगा, सॉरी कर रहा होगा। टू एम्फेसाइज द ड्यूरेशन, ये तो पता है कि जब भी हमें ड्यूरेशन पे एम्फेसाइज करना होता है ना, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। जब आपको जो ड्यूरेशन है, जो एक्शन का जो ड्यूरेशन, उस पर फोकस करना, उसको एम्फेसाइज करना, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो टेंस बनाना होगा। ओके, चाहे वो किसी भी टेंस में, तीनों टेंस के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। अभी ये हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज पढ़ा रही हूँ मैं, तो मैं उसके बारे में बताऊँ। बाय 5 PM दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। 5 बजे तक, ओके, वे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। हम 2 हफ्ते से यात्रा कर रहे होंगे जब हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 weeks। ओके, हम 2 हफ्ते से यात्रा कर रहे होंगे। ये आगे सेंटेंस जो आगे मैंने 5 घंटे तक या हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि क्लैरिटी आपको हो। To express a future action that will continue for some time before it is completed or reaches a particular milestone। ओके, जो वैसे फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ये टेंस यूज करते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला हो। ओके, कंटिन्यू, और या तो कंप्लीट हुआ हो या नहीं तो फिर एक डेडलाइन पे या माइलस्टोन पे पहुंचने वाले, खत्म होने वाले एक पॉइंट पर जाकर। ओके, फॉर एग्जांपल, शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर मंथ्स बिफोर हर रिसाइटल। वह महीनों से पियानो का अभ्यास कर रही होगी जब उसकी रिसाइटल होगी। ओके, आई विल हैव बीन स्टडीइंग ऑल नाइट बिफोर द एग्जाम। मैं सारी रात पढ़ाई कर रहा हूँ जब एग्जाम होगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस तो मैंने पहले भी बता दी है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को फिर एक बार बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आपको जो टाइम लगाना है वो आप लगा सकते हैं, फॉर सिंस जो भी है। ओके, एग्जाम्पल थोड़ी मैं पढ़ दूँ। आई विल हैव बीन राइटिंग ए बुक बाय नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल तक एक किताब लिख रहा हूँगा।
He will have been painting the house for 2 months. वो 2 महीने से घर की पेंटिंग करा रहा होगा. They will have been working on this project for weeks. वे हफ्तों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे. नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ आपको नॉट लगाना है. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म, देन आपको फॉर सिंस जो लगाना है इसके साथ टाइम लगाइए. I will not have been studying all night by the time exam starts. Okay, मैं परीक्षा शुरू होने तक सारी रात पढ़ाई नहीं कर रहा होऊंगा. Okay, ये हो गए भाई. अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म. ओके, एग्जांपल चेक कर लेते हैं. विल यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ. क्या तुम अगले महीने तक यहाँ 5 साल से काम कर रहे होगे. मतलब कि जो अगला महीना आएगा उसमें तुम्हारा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा क्या, तब से तुम काम कर रहे हो. ओके, विल दे हैव बीन स्टडिंग ऑल डे व्हेन द क्लास एंड्स. क्या वे कक्षा खत्म होने तक सारा दिन पढ़ाई कर रहे होंगे. Will she have been cooking dinner for an hour when we arrive? क्या वह 1 घंटे से डिनर बना रही होगी जब हम पहुंचेंगे. ओके, सो ये कुछ और सेंटेंसेस है. I will have been reading this book for over an hour when you come. जब तुम आओगे तब तक 1 घंटे से ज्यादा इस किताब को पढ़ रहा हूँगा. ओके, जब तुम आओगे मैं तब तक 1 घंटे से ज़्यादा इस किताब को पढ़ रहा हूँगा. मतलब ये जो किताब पढ़ने का टाइम है ना वो 1 घंटा पहले से ही शुरू हुआ है. ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं. आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक. Okay, by next December she will have been teaching English for 15 years. अगले दिसंबर तक वह 15 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रही होगी. ओके, नेगेटिव भी वही है भाई. He will not have been living here for long when the new tenants arrive. जब एक नए किराएदार आएंगे ना वो यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह रहा होगा. Okay, I will not have been practicing the piano for long before the recital. मैं recital से पहले ज़्यादा समय तक पियानो का अभ्यास नहीं कर रहा हूँगा. In the same way, interrogative के भी कुछ sentences है जो मैं पढ़ देती हूँ. Will they have been working on this project for 5 years by next summer? क्या वे अगले समर तक इस परियोजना पर 5 साल से काम कर रहे होंगे. Mostly future परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रेयरली यूज होता है. स्पीकिंग की बात मैं करते हैं लोग, बट उतना ज़्यादा ये नहीं होता है. तो नो नीड टू वरी, बट आप प्रैक्टिस करें. द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट टू नो अबाउट टेंसेस एंड ऑल. ओके, यहाँ पर की पॉइंट्स मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग अप टू अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. ओके, with an emphasis on the duration पर emphasize करेंगे हम और ongoing action होगा. ओके, it combines the future perfect and continuous. ओके, future से will लिया है, perfect से have been and continuous से verb की ing form. ओके, हिंदी में वही रहा होऊंगा, रही होंगी, रहे होंगे. ओके, उस तरह के sentences को हम future perfect continuous tense कहते हैं. Hope you guys able to understand that what these two tenses are. If you have any doubt, any queries, please comment me in the comment box. Let me know how is my video and whether you are liking it or not. And if you have any kind of question related to this particular video, this particular topic, please comment me and like it, share it, subscribe it. I'll join you again with a new topic. Thank you. Bye bye. Take care.